3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। सहज योग कहने के लिए तो सहज ही है, क्योंकि कुंडलिनी इतने ज़ोर से ऊपर चढ़ जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद भी देती है। बहुत ही सहज है सब, और वहाँ पहुँच करके आपको आनंद भी बहुत आता है और आपके हाथ में से वाइब्रेशंस भी बहने लग जाती है। ये भी बहुत सहज है। इतना ही नहीं, आप दूसरों की भी कुंडलिनी उठा सकते हैं और उनको भी पार करा सकते हैं, और उससे अत्यंत आनंद भी आ जाता है। लेकिन पहले पार होना चाहिए और उसके बाद स्टेबलाइज करना चाहिए, उसको जमाना चाहिए। ये सहयोग की जो दूसरी स्थिति है, इसमें ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कहा गया है कि एरा गबाड़ा से कामनो है। पार होने के लिए तो सब लोग आते हैं, ठीक है, आप पार होना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, जितनी भी मेहनत करनी है करेंगे। उस वक्त आपको मेहनत नहीं करनी, पार आप हो जाते। कुंडलिनी भी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, वो भी हो जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपकी जो मशीनरी है वो अगर बढ़िया नहीं हो तो फिर उस मशीनरी को भी तो ठीक करना पड़ेगा। मोटर तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उस मशीनरी को भी ठीक करना पड़ता है। अब जब मशीन आदि सब बातें हम कहते हैं तो लोग उसको सब बुद्धि के स्तर पे जांचते हैं। सहयोग में बुद्धि से समझ नहीं पड़ती। मैंने पहले भी कहा है कि ज्ञान और बोध में बहुत अंतर है। माने मैं जो भी बोल रही हूँ या जो किताबों में लिखा आप पाइएगा, हमारे यहाँ से जो किताबें जा रही हैं वो आप सिर्फ बुद्धि से जान लेंगे, लेकिन आपको बोध नहीं हो सकता। और सहयोग से जब बोध का लाभ होता है, माने जब आप पार हो जाते हैं, जब आपके अंदर से वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं, तो आपका बोध शुरू होता है। उसके बाद जब आप दूसरों पे मेहनत करते हैं तो आपको पता होता है कि ये कौन सी एनर्जी है, कैसी चलती है, इसके गुण क्या है,
जब तक इसमें आप पूरी तरह से पक्के नहीं बैठते तब तक ये पूरा नहीं होता मामला। इसलिए सहयोग में पार होने के बाद पूरा बैठना चाहिए। अब इसके लिए जो असल गुरु होते हैं वो लोग एक दूसरी रीत अपनाते हैं। उनका तरीका एक और होता है। वो पहले तो किसी को लेते ही नहीं अपने शिष्यों में, और अगर कोई आता भी है तो उसे पहले डंडे मारते हैं, उसको भगाते हैं, उसको उत्कारते हैं। जो असली गुरु होते हैं, नकलियों को छोड़ दो। नकली वाले तो आपको पैसा दे के बुलाएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और आपसे रुपया भी लेंगे। उनकी बात नहीं करें, मैं असल गुरु की बात करें। एक तो वो जंगल में पहाड़ों में कहीं बैठेंगे, वहाँ अगर कोई गया बड़ी मेहनत करके, इसी तरह से उसको 2 दिन भूखा मारेंगे, फिर देखेंगे इसमें श्रद्धा क्यों, ये वाकई में चाहता है कि नहीं चाहता। तो जैसे कि शुरू में सहयोग में एकदम से बहुत से लोग आ जाएंगे कि पार होने का, आ गए। उसके बाद जमना पड़ता है। बगैर जमे आदमी में प्रगल्भता नहीं आती, मैंने मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योर नहीं। और जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक वो सहयोगी नहीं मानना चाहिए। तब तक वो डामाडोल चलते रहता है। डामाडोल होने के अनेक कारण होते हैं। पार होने के बाद हाथ से वाइब्रेशंस निकलने लगे। अब आपकी समझ में नहीं आया हुआ क्या, इससे लाभ क्या हुआ। बुद्धि लगी सोचने कि हाथ से निकल रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ा मेरे। थोड़े दिन तो बड़ा रिलैक्स लगता है, शांति लगती है, पर बुद्धि जो है डाउट करने लगती है, इससे क्या फर्क पड़ा। माना कि चैतन्य की लहरियाँ बहती है। जैसे कि हमने आपको 2000 रुपया दे दिया कि भाई लो भाई, हमने तुमको धन दे दिया। अब आपको मालूम नहीं कि रुपया क्या चीज़ है, तो आप लेके बैठे पूछे भाई ये क्या चीज़ है बेकार की, हमको काय को दे दी। उसको जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे जानिएगा कि ये क्या चीज़ हमने आपको दे दी। इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शुरू में अधिकतर सहयोगी जब आते हैं, मैं देखती हूँ, तो उनकी बातें ऐसी चलती हैं कि माँ मेरी ये तबीयत ख़राब है, चलो तो कुछ हो गया, हमें फ़ायदा हो गया, आपके पास आया तो उससे मेरी ये तकलीफ़ ठीक हो गई, मुझे पैर में शिकायत थी ठीक हो गई, ये शिकायत ठीक हो गई। फिर ज़रा सा आगे बढ़े, फिर शुरू हुआ लेकिन मेरी माँ बीमार है, उसको मैं ले आता हूँ। फिर मेरे बाप बीमार है, उनको मैं ले आता हूँ। ऐसा दूसरा स्तर चलता है। उसके बाद ये होगा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर नहीं है, इसका इंतज़ाम आप करा दो माँ, ये भी चलता। लेकिन पहले योग को बिठाना चाहिए, क्योंकि चित्त अगर आपने और जगह ले गए तो योग नहीं बैठता। ठीक है, ऐसा हिसाब रखें कि समझ लीजिए कि एक आदमी है, वो पार हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा घर ठीक कर दो, ठीक हो गया। आपकी बीवी बीमार है, वो भी ठीक हो गई। बच्चे नहीं होते, चलो बच्चे भी हो गए, तो भी क्या हुआ। किसके पास घर नहीं है, किसके पास बच्चे नहीं है, किसके पास आराम नहीं है, बहुतों के पास में है। ऐसे अनेक दुनिया में हैं, उनसे क्या फायदा होने वाला है संसार। परमात्मा भी तो अपनी दृष्टि से विचार करेगा कि नहीं, कि इसको फायदा कराने से क्या फायदा, इसको इतना लाभ देने से क्या फायदा है। इसने कहा घर दे दिया। फिर जिस आदमी की तृष्णा उतनी ही रहती है, उसको घर मिल गया, वो बैठ गया, चलो भाई मेरे को तो बड़ा लाभ हुआ। हमारे फोटो, आपको विश्वास होगा, इस बम्बई शहर में कम से कम 10,000 पूजे जाते हैं। कम से कम 10,000 घरों में पूजे जाते हैं मेरे फोटो इस बम्बई शहर, कम से कम। ज़्यादा होंगे तो पता नहीं, ये लोग तो बोलते हैं कि 20,000 करीबन बिके, लेकिन कम से कम पूजे जाते हैं 10,000। अलग अलग सेंटर्स पे काफ़ी अच्छे लोग तैयार भी हुए, लेकिन इन 10,000 में से कम मेरे ख्याल से 70% लोग यही होंगे कि सुबह से शाम मेरे फोटो के आगे आकर के माँ मेरे बेटे को ठीक कर दे, तो मेरे भाई को ठीक कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये चलता है। पहले अपने योग को जमा लो। मैं कहती चलो 2 साल अपनी स्थगित करो बातें, और 2 साल में आप लोग अपने योग जमा लो। पक्के इसमें उतर करके, जब योग में आप उतर करके इसको मास्टर कर लोगे, तब फिर सब चीज़ें सीधी चलती हैं। लेकिन इस तरह से
क्योंकि आप डाउट्स में पड़ते हैं इस वजह से भी, और इसलिए क्योंकि आप संतुष्ट हो जाते हैं, इस वजह से आपका जो योग है आगे नहीं बढ़ता। जब तक हम हैं तब तक जितना भी अपना योग बनाना है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि बाकी तो बनाने वाले सब हैं ही दुनिया में, योग ही बनाने वाले कम है। मतलब इसमें कच्चा आदमी नहीं चलता, इसमें पक्का होना पड़ता है। अब उसमें आपको करने का क्या है? कोई तलवार लेकर के, मैं नहीं कह रही कि आप कोई रणांगण में लड़ाई करने जाओ, कुछ नहीं। रुपया पैसा खर्चा करने को भी मैं नहीं कह रही, कि ये भी नहीं कह रही हूँ कि दुनियादारी छोड़ना है, घर द्वार छोड़ना है, कुछ भी नहीं। पर अपने ही अंदर का योग जो है उसको साध्य करना है अपनी ओर दृष्टि करके। और दूसरा उसका एक और तरीका ये है कि आपको ये सामूहिक जो होता है प्रोग्राम, चाहे यहाँ हो चाहे आपके पास में हो, वहाँ 1 हफ्ते में 1 बार आप आइए, क्योंकि वहाँ हमारी स्थिति होती, वहाँ हम होते। जितने भी लोग आज सहयोग में ऊंचे उठ गए हैं और बहुत ही ऊंची दशा में हैं, हालांकि कपड़े आप ही जैसे पहनते हैं, कोई विशेष नहीं है, उनकी शक्ल देखने से आप नहीं कह सकते कि ये योगी लोग हैं। हाँ, मुंह पे तेज है उनके, शांति है, संतोष है, आनंद है। वो अगर हाथ उठाते हैं तो उस हाथ से वाइब्रेशंस बहते हैं, ये बात सही। लेकिन इन्होंने अपने को जमाया है, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। जहाँ से कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो गए तो गड़बड़ हो जाता है। डावाडोल आदमी सहयोग में नहीं चलता है, और इसीलिए सहयोग में जो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बड़े पक्के खरे लोग होना पड़ते। अधिकतर आजकल जैसे गुरुओं की दुकानें निकली है, तो उसमें तो यह है कि गए भाई, आपने अपनी पर्स आगे कर दी, काम खत्म, आप एनरोल हो गए। आप उनकी माला पहन के दुनिया भर में घूमो और सबसे बताओ ये फलाने मेरे गुरु, या किसी ने कान में कह दिया तुम्हारे नाम से ये मंत्र हो गए। आज ही अभी एक बता रही थी मुझसे कि उनके घर में एक उनकी बहन गई एक गुरु के पास में, उसने मंत्र ले लिया, सारा घर जाके उनका मंत्र ले लिया। उनकी बहन को भी हार्ट अटैक आया, दूसरी बहन को भी हार्ट अटैक आया, भाई को भी हार्ट अटैक आया, और उसके बच्चों को भी हार्ट अटैक आया, सबको हार्ट अटैक आ रहा। तो उससे पूछा कि भाई गुरु से कहो ना, गुरु से मेरे पास आए कोई उनमें से। तो मैंने कहा कि तुम जाके तुम्हारे गुरु से कहो कि तुम्हारे कम से कम हार्ट तो ठीक रखो। मैं तो जिनको हार्ट अटैक आती हूँ उनका हार्ट ठीक करती हूँ, इनके पास जो जाता है अच्छा भला वो हार्ट अटैक लेके आता है। तो उससे बोलो कि भाई कम से कम हमारा हार्ट तो ठीक रखो। तो वो बोलते हैं कि देखिए ये आपके पूर्व जन्म के भोग है, ये आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो इस गुरु को काय को पाल के रखा है, इसका क्या अचार डालने का है? उसके पास लाखों के लाखों रुपया जा रहे हैं, कम से कम इससे अपना हार्ट तो ठीक करा लो। उसको तो परवाह भी नहीं कि कोई मरे चाहे जिए, वो अपने 7 मंजिल पे बैठता है, सब जाए वहां पहले सेवा होती है, एक बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहे उसमें पैसा डालो। लेकिन ऐसे आदमी के यहाँ हजारों हजारों आदमी जाते, करोड़ों रुपया ऐसे लोग इकट्ठा करते हैं। आप अगर उनमें से एक हैं तो आपके लिए रास्ता ठीक है, आप अपनी पर्स ठीक करके वहां चले जाए। मेरे पास आना है तो सच्चे दिल से आना होगा, और सच्चाई को ढूंढने के लिए आप आए हैं, तभी आप पाएंगे। मैं कोई आपसे कोई भी चीज़ नहीं मांगती, मैं देने के लिए बैठी हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले। दूसरे सहयोग में कुछ साधारण नियम आ जाते हैं, जब आप पार हो जाते हैं तब। उससे पहले कोई भी नियम हम आपसे नहीं कहेंगे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, वो होते जाता है, अपने आप को नियम बनते जाते हैं। धर्म आपके पेट में जागरूक होते ही आप स्वयं ही धार्मिक हो जाते हैं। आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो अधार्मिक है, अपने आप आपको पता होता है। कोई ऐसा वैसा आदमी आपके साथ में बैठ जाए तो आपको समझ में आ जाता है। और ये बड़ा क्षमा का सागर है, सहयोग बहुत ही क्षमा का सागर है। हमारे यहाँ एक और भी नियम है कि अगर कोई आदमी पजेस्ट हो या भूत बाधा से ग्रसित हो तो उसको प्रोग्राम में नहीं लाना चाहिए माता जी को बगैर बताए। अभी यहाँ एक देवी जी आई हुई हैं, इन्होंने एक फिट वाली औरत को प्रोग्राम में ले आई मेरे से बगैर बताए। अब मेरा चित्त नहीं वहाँ पर, अब मेरे सामने तो कोई जरा सा भी जिसको बाधा होगी उसका ऐसा ऐसा हाथ चलता है, आप देखना उनका क्या हाल होता है। ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं, जरा सा किसी में बाधा होगी तो। अरे फिट होगी तो वो तो फौरन जीत करके गिर जाएगी। तो अब मैं जब हुई ही शक्ति तो मेरे उसका तो कुछ विचार रखना चाहिए, कम से कम मुझे बता दो कि भाई फलाने ठिकाने आने वाले हैं, लाएं कि नहीं लाएं, तो हम उसका अंदाज रखेंगे, उसको संभालेंगे।
तो मैं भाषण दे रही हूँ, फलाना वहाँ पे जीट आके गिर गया। अच्छा वो तो गिर गई देवी जी वहाँ पर, वहाँ एक साहब यूनियन लीडर खड़े हो गए मेरे खिलाफ। वो बोलने लगे कि छींट आए तो आपको ठीक करना चाहिए, आपको सबको ठीक करना चाहिए, और सबके हार्ट अटैक ठीक करने चाहिए, और सबकी बीमारी ठीक करना चाहिए, और फलाना करना चाहिए, और मेरे को लेक्चर देने लगे। मैंने कहा मेरे को तो सब करना चाहिए, और तुमको क्या करना चाहिए? शराब पीना चाहिए, मारामारी करना चाहिए, दंगा मस्ती करनी चाहिए, और चोरी करना चाहिए, और उसके बाद मेरे पास आकर के अपनी बीमारियां ठीक करना चाहिए। और अगर कोई साधु संत रास्ते में दिखा तो उसको जूतों से मारना चाहिए, उससे नहीं बना तो उसको फिर तुम जहर दो, जहर से भी नहीं बना तो उसको क्रूस पे लाद दो, और उसके बाद तुमको बड़ी क्षमाशील माता जी, बहुत ही क्षमाशील। कोई चीज का कहीं अंदाज भी होना चाहिए। हमारे लिए तो सारे ही नियम बन जाते हैं, माता जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको क्या नहीं करना चाहिए था उसका आपने कभी विचार किया है? जब आपने इसका विचार ही नहीं किया तो हमको थोड़ा सा वो विचार आपसे बताना होता है। धीरे धीरे आप सहयोग में जमते जाते। सहयोग में बिल्कुल सच्चाई पे चीज चलती। जैसे कि आपके गुरु हैं, कोई एक गुरु हैं आप, अब अगर सच्चे गुरु नहीं है तो हम नहीं मान सकते कि वो हैं। आप चाहे उनको सराखों पे रखो, हम यही कहेंगे कि बेटे वो सच्चे नहीं है, और अगर तुमको उसको पकड़ के रखना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सच्चे हैं तो हमारे सराखों पे है। सच्चे और झूठे गुरु तो होते ही हैं कि नहीं होते। हर एक जो अपने को गुरु घंटाल बन के घूमता है, जरूरी नहीं कि गुरु हो। बहुत से लोग जेल से छूटते उसके बाद कफनी वस्त्र पहन के घूमते हैं, क्योंकि उनकी और कोई जगह नहीं रहती। जितने भी कैदी होते हैं जब जेल से निकलते तो कफनी लेके चलते, नहीं तो उनका बचाव क्या है? कोई समाज में तो उनको स्थान नहीं। तो उस वक्त में अगर हम कहें कि वो गुरु ठीक नहीं है, और आप कहें नहीं वो तो बाबा है, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया, उन्होंने हमको ये दिया, सब भुला हुआ है। अगर वो सच्चे नहीं है, उन्होंने कुछ भी किया हमारे लिए, वो झूठे हैं तो झूठे। तो आप दोनों चीज को तो मान नहीं सकते। अभी एक गुलाब बाबा करके निकले हुए नागपुर में, उनको आप मेरी बस अपना नाम ही बता तो उनकी उंगलियां टाइट हो जाए। वो महाशय यहाँ पर एक हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक परसर साहब थे, उनके पिताजी यहाँ नौकरी करते। उनको यहाँ कुछ ऐसे थे, कोई लड़के खराब जाते वैसे आदमी थे, तो उनको शिपिंग कॉरपोरेशन में लगा दिया। चलो भाई कुछ तो करो। जब वो वहाँ से छूट के आए तो उन्होंने, उनके बाप मर गए तो उनका सब घर बेच दिया, बीवी को उसके जेवर बेच दिए, और माँ के सब जेवर बेच दिया, और वो भाग गए, लापता हो गए। अब वो माँ बेचारी रोती हुई आए, अब क्या करें, हमारा घर भी चला गया, हम कहाँ जाए, बच्चे हैं उसके। उसके बाद उसने आके बताया कि नहीं माता जी वो मिल गए हैं, कहीं ना कहीं हैं, और मुझे रुपया भेजा काफ़ी सारा। मैंने कहा भाई पता करो कहाँ है, कहाँ से रुपया भेजा, क्योंकि तो लफंटू आदमी है, पता नहीं किसको हाथ मारा होगा, पता करो। तो भी पता नहीं। उसने कहा पता नहीं, पैसा तो भेजा है, मैं घर तो वापस ले लेती हूँ, फिर देखेंगे। उसके बाद फिर 1 साल बाद चिट्ठी आई कि मैं नागपुर में हूँ, गुलाब बाबा नाम से मशहूर। अभी उधर जाके वो चमत्कार करते हैं। तो जब मैं नागपुर जाने की थी तो मैंने खबर भेजी कि भाई वो गुलाब बाबा से बोलना कि माता जी निर्मला देवी आ रही हैं। तो वो 1 महीना कहीं नजर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उसका नाम छोटू था, हम उसको खूब अच्छे से जानते। अभी किसी गुलाब बाबा वाले को बोलूं कि अरे भैया तेरा गुलाब बाबा तो ऐसा आदमी है, उसको कसो माता जी तुम्हें म्हणता हो ते केवढे मोठे। अभी क्या मैं उसको एक झापड़ मुंह पे लगाऊं अगर मेरे दिखाई दे। काय तुम्ही गेले होते का गुलाब बाबाकडे? हां, म्हणूनच म्हटलं मी, कसं ओळखते मी, कळलं का? सबको समझती हूँ मैं, किसके पास जाके आए किसको। फिर बोलते माँ तुमको कैसे मालूम? इसीलिए गुलाब बाबा की बात बताई। त्याच्या आईला भेटून या म्हणजे कळतील गुलाब बाबा कोण आहेत ते, गाढव कुठला। ये बैठे थे, ये गए होके आए, तभी मैंने बताया। तुम बोलोगे माँ तुमको कैसे मालूम है? मेरे को सब मालूम है, सबके चक्कर मालूम है, मेरे से कुछ चीज नहीं बचती। पर ऐसे ढोंगी लोग और ऐसे गधे लोग हमारी आंख में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे हैं, हम लोग भोले हैं ना, हमारे भोलेपना का फायदा उठाते हैं। धतिंग बोलते हैं, उससे भी बदतर है ये, तो इसको मैं जानती हूँ। यही सब गुरु घंटाल बन के बैठे हो।
और इतना पैसा उसने बना लिया है कि उसकी माँ ने कहा कि मेरे को अब तेरा पैसा नहीं चाहिए, तो सब खराब काम कर रहा है, तो मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं। उसको कोई जाके बताए कि माता जी बोलते हैं ऐसा आपके लिए, फिर आपका क्या कहना है, तो भागेगा वहां से। अभी उसको चाहो तो पुलिस में पकड़वा सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमको ये सब धंधे करने के नहीं है। ऐसे सब 420 लोग घूम रहे हैं। तो तुम लोग अगर सच्चाई को खोज रहे हो तो हमारे पास सच्चाई है और तुमको उस पर खरा उतरना है। तुम भोलेपन से अगर ठग गए हो तो उसको हम ठीक कर लेंगे। कोई भी तुम्हारे साथ दोष हो गया हो, तुमको तकलीफ हो गई होगी, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर चालाकी दिखाने आओगे तो तुम्हारे छक्के पंजों से लेकर के सबको मैं जानती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा होशियार औरत, जितनी भोली हूँ उतनी ही मैं हूँ गहरी, समझे ना। मुझसे छक्के पंजे नहीं चुराना। फिर मैं माया खेलती हूँ, फिर चक्कर घुमाती हूँ, थोड़े दिन देखती हूँ, अगर तुम रास्ते पे आए तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता तुम्हें, फिर सहयोग में तुम गिर जाते। इसलिए अपने को पक्का कर लेना चाहिए। जो असल माँ होती है ना, वो अपने को खरा उतारती है। अपने बच्चे को गलत काम नहीं सिखानी, उसको खरा उतार के उसका नाम करती। उसको अपने बच्चों के नाम में गौरव लगता है। बच्चों की विशेषताओं को देख करके वो खुश होती है और वो चाहती कि अपना जितना भी है अपने बच्चों को दे दे। मेरी जितनी भी मेरे पास में मालूमात है सब तुमको मैं दे दूंगी, और सारी जिंदगी भी तुम लोग जानना चाहो तो भी ये खत्म होने वाली नहीं। जो भी गुप्त से गुप्त बातें तुम जानना चाहोगे मैं सब तुमको दे दूंगी। बस तुम लोग पालो इसे और इसे अपना लो। सिर्फ कहने की बात इतनी है कि सच्चाई को मांगो। अगर तुम सच्चाई पे नहीं खड़े हो तो सहयोग नहीं चलने वाला, और अपने तक सीमित है कि मेरे बाप को नौकरी लगा दो, मेरे भाई को, तो सहयोग तुमसे छूट जाएगा, इसके आशीर्वाद कम हो जाएगा। सहयोग में तुम खुद साधु बाबा होते हो, मतलब कोई उसमें गेरुआ वस्त्र पहन के और घर से भाग के नहीं। ऐसे भगेड़ू लोग क्या भगवान का काम कर सकते हैं? वहीं डट के खड़े होते हैं, लेकिन खड़े होते हैं अपने पैर पे, दूसरों के पैर पे नहीं। यही माँ देती है। और सच्चाई को पाओ और अपनी इज्जत और गौरव और शोहरत को पूरी तरह से समझना चाहिए, और अपनी पूरी शक्तियों को तुम जानो और उस पर खड़े हो जाओ। यही मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे तो कुछ जानने का है ही नहीं, मुझे तो पाने का कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे पाने ही के लिए सारी मेहनत हो रही। इसलिए जिसको कहते हैं राजा बेटा बन करके, और इस बात को पूरी तरह से समझ के अपने गौरव को पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, माँ से अपनी दौलत को लेने के लिए बैठे हुए हैं। इस तरह से सोच करके और तुम लोग आज पार हो जाओ, और आगे भी इसमें दम लगाओ, इसमें बैठो, मेहनत करो। अब यहाँ पर तो भारतीय विद्या भवन में मेरे ख्याल से आज प्रोग्राम होने के बाद बहुत दिनों बाद प्रोग्राम होएगा, पर नीलांबर में 90वें फ्लोर पे जहाँ पर कि हम रहते हैं, वहाँ हम सोच रहे हैं कि हर सोमवार को शाम को कुछ न कुछ सोमवारी इथे उड़ाने का प्रोग्राम प्रत्येक सोमवारी होतो का इथे प्रत्येक मंगळवारी होतो, मग प्रत्येक सोमवारी नीलांबरला ठेव। सोमवार को नीलांबर में आप लोग जरूर आए, और वहाँ और भी लोग हैं, वहाँ और भी पहुंचे हुए लोग हैं। हाँ नाही नाही नाही, सोमवारी नसला तरी हरकत नाही। मी काय म्हणते आहे ना, सोमवारी तिथेच बोलवता, इथे नसला चालेल, मी नसताना, क्योंकि अगले पूरे महीने हम नहीं रहेंगे। आप लोग जो नए आदमी आए इनको हम जब पार कर दें तो नीलांबर में रविवारी ठीक रहेगा शाम को, रविवार को शाम को नीलांबर में आप लोग सब जाएं, सब लोग। और वहाँ पे हमारे और शिष्य लोग जो हैं लंदन से भी आए हुए रहेंगे, वो भी रहेंगे, सब लोग वहाँ ध्यान करना। वो आपको सब बातें बताएं और वो हर एक चीज़ बताएंगे बारीक बारीक क्या है, और सब चीज़ सीख लो और मास्टर हो जाओ इसमें, एकदम मास्टरी आनी चाहिए। फिर ये जितने बाबा लोग हैं ना उनको ठीक करके छोड़ दो। और ये जो पांडवा लोग हैं इधर, और ये चर्च में बैठते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में सब बैठ करके मुन्ना और बम्मन जो हैं, इन सबको ठिकाने लगाने का पहले सहयोग में उतर के जान लो कि तुम क्या हो, और तुम अपना पुनर्जन्म पहले साथ करके अपनी शक्ति पूरी एकत्रित करके सीखो। अब इसमें तुमको एक पैसा देने का नहीं, मैंने पहले नहीं कुछ करने का। इससे अनेक लाभ और भी हैं। सब तुम्हारी शंकाएं
दूर तो होंगी, लेकिन तुम्हारी जो दूसरी अड़चनें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक जो भी तुम्हारी अड़चनें हैं वो भी एकदम दूर हो जाएंगी। पर पहले योग और फिर क्षेम। पहले योग को पाओ, पहले असलियत को पाओ, फिर क्षेम मिले। और ये भी नहीं सोचना कि हम इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, क्योंकि तुम खोज रहे हो तो गए, लेकिन जब सच्चाई मिलने के बाद फिर जाओगे तो फिर एक झटका मिलेगा। ये भी बात मैं कहता हूँ कि जब तुमने सच्चाई पाली और सच्चाई में उतर गए और अगर उसके बाद तुम इधर उधर भटके तो वाइब्रेशन खो जाती। इसलिए पहले से आज ही मैं एक साथ उन पर बड़ी मेहनत की थी और वो फिर से किसी के लेक्चर में जाके आए तो वो घबराए माँ मेरे वाइब्रेशन खो गए, वाइब्रेशन खो गए। मैंने कहा किसके पास गए थे? कहले माँ मैं गलती से चला गया, दोस्तों ने कहा तो मैं चला गया उसके लेक्चर में। मैंने कहा उसी से जाके वाइब्रेशन मांगो। अभी दे दिए, आ गए वाइब्रेशन, लेकिन ये झटके। इसलिए अपने मन को खंबीर करके और इसमें जम जो जमते हैं वही इसमें कुछ करते हैं, जो नहीं जमते हैं वो ऐसे ही डगमग 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 चलते हैं। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं 7 साल से डगई मगई चल रहे हैं, कुछ जमे ही नहीं, सुपरफिशियली चलते हैं। इसमें टाइम का विचार नहीं होना चाहिए, कभी टाइम ज़्यादा होता है कभी कम होता है, क्योंकि जीवंत क्रिया है, ये जीवंत क्रिया है, इसका कोई टाइम नहीं है, जब होना है तब होता है। अच्छा, अब सब लोग ऐसे हाथ करके बैठे और देखते हैं कितने लोग तैयार होते हैं, फिर पैर पे भी देखेंगे। थोड़ा मला पानी पाइए। पिंगला नाड़ी पर ऐसे भी आदमी जा सकते हैं जो वास्तविकता भगवान के लिए ही कोशिश करें कि प्रभु तुम मेरी मदद करो। इतने में देखते हैं कि एक आधा कोई उनके हाथ में एकदम से हार आ गया, हाँ भगवान ने मुझे हार दी। फिर देखा कि उनके हाथ में से कुंकू चला जा रहा है, अरे वाह परमात्मा मेरे हाथ में से कुंकू डाले। फिर उन्होंने देखा कहीं से एकदम से उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति आ गई। हाँ, गणेश जी की मूर्ति आ गई, क्या कमाल है परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दे दी। क्या परमात्मा को और कोई धंधा नहीं है? आपको खुद सोचना चाहिए कि परमात्मा जो कि सारी सृष्टि की रचना करी है उसने, वो क्या इसलिए करी कि आपके हाथ में पत्थर दे, ये मिट्टियां दे? इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो राक्षसों की योनि में उतरते हैं। महान राक्षस जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है आदि वगैरह, सब फिर से पैदा हो गए हैं, आज हिंदुस्तान में मौजूद है। वापस सबको मार काट करके 1000 बार खत्म किया, फिर से वापस है जैसे कि वैसे, और बुरी हालत में, क्योंकि इस वक्त उन्होंने चोगे बदल लिए हैं। अपने को राक्षस नहीं कहने देते इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते हैं लेकिन भगवान ही कहते हैं। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पास ठोकर, पैसा मनुष्य ने बनाई है। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे ही अंदर जो लोग पार हो गए वो खुद ही आपसे बता रहे हैं कि इसमें चढ़ रहा है नहीं, इनकी जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं 25-26 आदमी कि जो पार भी कराते हैं। जागृति तो बच्चा भी कर सकता है और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार कराते हैं। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं वो सिर्फ आपकी शक्ति छीना है। जैसे कि एक तितली आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दुख तो यह है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, दुष्ट लोग इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि उसमें धर्म में उनकी रुचि नहीं। मैंने कल ही बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसमें मत जाना, डेड के पास मत जाना, डेड से बात नहीं करना। अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहां जहां ईसाई लोग हैं सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, सेंटोलॉजी कर रहे हैं, सारा भूतों का काम। उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम है। भूत माने मरी हुई, जैसे आज हम यहाँ जिंदा हैं, आप यहाँ जिंदा, लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते नहीं। उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया, आप कभी आए आपको भी दिखाएंगे हम।
भूत नहीं दिखाएंगे, उनके असर दिखाएंगे। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित रहता है, बिल्कुल जीवित रहता है, और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, जिसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी कराती है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आ सकता है। जितने भी लोग पागल हो जाते हैं वो इसी कारण हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ यूं 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 होने लग जाते हैं, और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए कि दोनों की क्या दशा है मन की। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है, और वो इस तरह से घुसती है आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभि चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसानी से, जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर घुसती। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, हम एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषणों में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ हाँ हाँ, उसके बाद भाषण कुछ याद नहीं रहता और पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज इस देश में हजारों आदमी इस तरह के हर जगह जैसे कोई मशरूम से चलाते हैं, ऐसे मानो बरसात ही हो गई है कि इस तरह के मेढक सब जगह बोलने लगे। ये सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आपका सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल दें तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आप कुछ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम बोलेंगे आप बैठे रहेगा ऐसे चित्रवत से बैठे रहेंगे, कुछ होश आपके गायब कर दिए। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा किसी चीज। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे मुझे बेहोशी दे। जैसे शराब हो, आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है असलियत से, कोई उससे ऐसी आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते वो सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है उसको। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती में है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में फेस नहीं करता, हाथ पांव लटपटाने लगे। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जीने योग्य नहीं। इसीलिए धर्म में शराब मना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइसमेंट ये लोग करते हैं, जो आप पे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि संभालते हैं। समझ लीजिए यहाँ रखा हुआ है एक माइक है, ये उसके वहां चला गया। एक समझ लीजिए, आपने देखा नहीं किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया है कि ये माइक यहाँ से वहां चला गया? बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े कर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहा था। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि उसको ये सारी कुंडलिनी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेजस्वी, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को जो ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन ये कलयुग का मामला है। कलयुग में या आपके बिल्कुल साइकी के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो इनको मारेगा भी कौन और कैसे मारेंगे? जबकि आप सबको उन्होंने जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को ही जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे में। हम जब छोटे थे तो शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, जैसे भानामती इस महाराष्ट्र देश में कहते हैं कि ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं ये भी सोचना चाहिए। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठ सकते। वही हम हैं और हम वो हैं। कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है और
जब वो मर जाता है तो घटता है, घटते घटते वो छोटा सा जब एक जिसको कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो फिर जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं अभी हम क्यों जन्म ले, हम तो इनके अंदर घुस के इनका जरा सा छले, इनको सता, दुष्टों में ये बहुत ज्यादा है। या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है, जैसे आपने लंदन के एक डॉक्टर लैंग का किस्सा सुना होगा कि उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उससे कहा कि मेरे लड़के से जाके बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये सोल्जर बेचारा वहाँ गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप है, क्योंकि उससे बताया कि ये गुप्त बातें तुम्हारी आपस में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उसके बाद उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूँगा। अब ये सोल्जर था ना डॉक्टर था ना कुछ, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून सूख जाता था, कोई ऐसा लगता था खून पोछ रहा है, कुछ कर रहा है। बहुत से लोग ठीक भी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल से हो गए। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं। अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ कि किसने तुमको पकड़ा हुआ है, किसके है, सबका एक एक अजीब ढंग, उनके ढंगों को आप सुनिए तो आप आश्चर्य में पड़े। एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास में, जो यहाँ पर मुझे मिलने आए थे, अमेरिकन थे, उनको मैं मिल नहीं पाई। अब ये सही बात, मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं बहुत आत्महत्या करूँ, रोज मैं कोशिश करता हूँ आत्महत्या करूँ, बस मुझे यही एक बीमारी, मैं जिंदा ही नहीं रहना। तो मैंने कहा बात क्या है बताओ। तो उन्होंने एक बड़े भारी योगी जी का नाम लिया, पहले वो मुझे ट्रांस में डाल देते थे और मैं जब होश में आता था तो मुझे ये इच्छा आती थी कि सबको मर्डर करूँ, मेरे माँ को मार डालूँ, बाप को मार डालूँ, भाइयों को मार डालूँ। इतनी क्रिमिनलिटी मेरे अंदर आती थी। तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तो मेरे अंदर ऐसी इच्छा आती है कि मैं अपनी जान ले डालूं। तो मैंने कहा अच्छा तुमसे क्या नाम बताते थे, वो क्या नाम रखने चाहते ट्रांस में जाने के? इसके नाम होते हैं। नाम इसलिए होते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं वो अपने अपने ऐसे आदमी जोड़ लेते हैं, उनके नाम होते हैं। उनको स्मशान में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं कि वो लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं और उनके वो अनुचर होते हैं, उनके नौकर होते हैं। मैंने कहा तुम नाम लो, जिसका नाम लेने का। पहले तो बड़ा हिचकिचाया, मैंने तुमको नाम लेना पड़ेगा। कुछ आ गया मेरे चक्कर में, उसे नाम लिया, कहने लगा कि इसका नाम है श्रींग। मैंने कहा श्रींग? मैंने हाँ, उनका बड़ा भारी स्वामी था और ये था। मैंने कहा पहले नाम तो लो। तो नाम लेते ही साथ उसके ऊपर में वो चीज़ आ गई मेरे सामने छुपने वाली। मैं कहा खबरदार जो तुम यहाँ से गए। उसके ऊपर मैं दूसरे आदमी की एक शक्ल देखती हूँ जो बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसके ऊपर एक ही सींग सर में है और उसका नाम श्रींग है। मैंने उसको बांधा, सब हमारा धंधा ही है। नहीं, उनको बांध करके हम घर ले गए। हमने कहा आप बोलिए आगे, आप किस सिलसिले में इस लड़के पर बैठे। तब उन्होंने बताया कि ये जो योगी महाराज हैं जो अमेरिका गए थे और इन्होंने बड़ा रुपया बनाया, ये बड़े भारी पहुंचे हुए पुराने राक्षस हैं, आपके दुश्मन, आप समझ लीजिए। मैंने कहा मैं सबको समझी बैठे, आगे बोलिए। इनका ये विचार है कि संसार में एपिडेमिक ऑफ क्रिमिनलिटी लाना है। मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए सबको मारने को लगे हो? उनको इससे क्या मिलेगा? कहने लगे कि आप इसमें यही वो चाहते कि संसार में अंधकार आए, सारे मनुष्य नष्ट हो जाएं, ये उनकी इच्छा है। इसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं कि वो चाहते ही हैं कि सब संसार के लोग नष्ट हो जाएं। लेकिन मैंने कहा कि ये नष्टता इस तरह से क्यों करना चाहते हैं, क्या उनके पास क्या आर्मी नहीं है अपनी? तो उन्होंने मैं एक बात बताई कि ये जो लोग हैं इनमें से बहुत से ही कम लोग हैं ऐसे राक्षस जो मनुष्य योनि में आ सकते, मनुष्य का भेष लेकर आ सकते, जो बड़े मायावी हैं, जैसे रावण है, महिषासुर है, बीज रक्त हैं आदि। लेकिन साधारण राक्षस लोग नहीं आते। मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता रही हूँ, कहानी नहीं बता रही, बिल्कुल सही बात है। अगर वो लड़का आए तभी तो आप उससे पूछ सकते। और उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे दुष्ट इंसान चाहिए कि जो जा करके और इंसान के साइकी में घुस सके, क्योंकि हम लोग उनके इसमें नहीं घुस सकते, क्योंकि हम राक्षस हैं। बहुत ही कम लोगों पर हम जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल से जा सकते हैं।
इसलिए हम इंसानों की जान लेना चाहते हैं कि इंसानी भूत बने और उनको हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी सेना बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका कार्य हम सर्वनाश होगा। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन सी जगह खड़े हैं। एक बड़ा घोर संग्राम पीछे में चल रहा है, आपको दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। आप तो सोच रहे हैं माता जी इन्हीं बातें कर रहे हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सारा मेरा घर बार सब छोड़ करके मैं इतनी ज्यादा जो सवार हूँ उसकी क्या वजह है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए थोड़ा। इस औरत को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं बेचारी, फिर ये क्यों सवार है, क्या बात हो गई, कौन सी आफत ऐसी आफत। ये कल युग में ही एक बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोगों जो कि महादुष्ट है, जन्म जन्मांतर से दुष्टता करते हैं। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं। एक बेटे अच्छे होते हैं, एक महा बुरे निहायत खराब होते हैं। ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आ ही नहीं सकते। वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार। इसका इलाज भी सिर्फ सहज है। पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी यशस्वी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बीमारी है। आपको एक भाषण में सबके सब खत्म कर दें। आपको चाहे तो 1 मिनट में हम मेस्मराइज कर, सारा मेस्मरिज्म, सारा ESP, सब कुछ, ये जितने भी धंधे हैं ये सब भूतों के सहारे होगा। अपने यहाँ जो देवी आती है महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से, मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मंदिरों में देवियां ये लोग बुलाते हैं। ये मुझे बता दीजिए कौन मनुष्य का ऐसा शरीर है या कौन स्त्री का ऐसा शरीर है जो किसी देवी को झेल सके। आपको पता नहीं, मेरी एक एक उंगली और हाथ में धक्का चीजें चल रही। अगर आप हाथ रखें तो आपको लगे कंप्यूटर चल रहे हैं सबके अंदर। ऐसे किसके शरीर में इतनी ताकत है जो किसी देवी को सहन कर ले। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जो जिसको देखो वो कोई नौकरानी हो, जमादारीन हो, कोई भी दुबली पतली कैसी भी औरत हो जिसमें कोई ताकत ना हो, उसके अंदर कोई भी देवी चली आ रही। क्या देवी को और कोई धंधा नहीं? और आके बताती क्या कि तुम्हारा लड़का कब होगा, तुम्हारी लड़की क्यों है? ये तो वो सब बता ही सकते हैं। यही तो उनको आता है। और क्या आता है? आपका पैसा कहाँ खो गया, आप कहाँ गए थे, आपके बाप का नाम क्या, आपके माँ का नाम क्या, ये सब चीजें पिंगला नाड़ी में सब आदमी बता ही सकते हैं, क्योंकि वो तो भूत बता रहे हैं। वो औरत तो बेहोश रहती है, वो उसके अंदर जो भूत घुसा है वो बता रहे हैं। और आप बड़े खुश हो रहे, हाँ 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 देवी तुमने मुझे बता दिया, बड़ा कल्याण कर दिया। इसमें क्या कल्याण है मुझे बताइए? आपके लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे न हो बच्चे, इसमें क्या फर्क आने वाला है? न जाने जन्म जन्मांतर से कितने ही बच्चे आपके हो चुके हैं और कितने ही बार शादियां हुई और कितने ही बार आप रईस हुए और गरीब हुए हैं। उसे क्या अंतर आ गया है? आपने अपने ही सामने देखा कोई आदमी बड़ा रईस हो गया, उसकी कोई आदमी बहुत नीचे गिर गया। क्या फर्क आ गया उसके अंदर अंतरतम में? क्या वो उसकी खुशियां उठा सकता है? क्या उस आनंद को वो अपने अंदर तादात्म्य में ला सकता है? कुछ भी नहीं। हजारों चीजें इकट्ठा कर लेता और कोई भी मजा नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे, उनके तक सौंदर्य को वो समझ नहीं सकता। इस पिंगला नाड़ी के चक्कर से बहुत बच के रहने की जरूरत। इनके तरीके जो होते हैं, इसमें जो विशेष तरीके लोग करते हैं, मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा था कि कैसे करें कैसे, वो लोग यही करना चाहते हैं। अकल उनकी खराब हुई। इनके बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वो कहीं एक जगह कंसंट्रेशन करी, जैसे कि आपने आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेशन। आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेशन करना बहुत गलत बात। आपसे कहेंगे कि आप आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेशन करें, आज्ञा चक्र आपका टूट जाए। कोई सी भी, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आप एक ही जगह दबाते जाए तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का कार्य यह है कि इसको आप मेन से लगा दीजिए और इसमें आप बोलिए, ये इसका कार्य है। आपके शरीर का ये कार्य है कि आप खोखले हो जाइए और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसको अपने अंदर से वहन करें। अब आप चाह रहे हैं कि अपने आज्ञा चक्र में आप छेद करें, हो गया। जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पे छेद किया, एक आ गया भूत अंदर में, इससे आपको एक आध शक्ति आ गई, बस आप बाबा जी बन जाइए, आसन वासन लगा के जम जाइए आप ऐसे बाबा जी। तो चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद ठीक भी हो जाता है मामला, क्योंकि उन्हीं पर वो चीज़ उलटने लग जाती है और अंत उनका अमृत को मृत्यु उनकी इतनी खराब होती है और उसको देख के लोग कहते हैं भगवान बचाए रखे, इसके तो कीड़े पड़ गए। लेकिन जो मजे हुए लोग हैं वो ऐसे नहीं सीधे सीधे करते। जो मजे हुए लोग हैं उनका तरीका और है। उन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं।
संसार को नष्ट करने के बड़े उन्होंने आयुध और साधन जोड़ के रखे। वो किस तरह से जोड़ते हैं? मसानों में काम। तो युगों युगों की ये सब तपस्याएं हैं। हिमालय में बहुत बैठे हुए हैं, हिमालय में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े संत और बड़े बड़ी आत्माएं वहाँ अपने प्रकाश से आलोकित है। और वहीं पे ऐसे अंधकार के पुंज भी उसी हिमालय पर भी वहाँ बैठे हुए हैं। इसका कारण है कि जो ये अंधकार के पुंज है ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो हम लोग बहुत पवित्र हैं उनसे, तो हमसे जल जाएंगे। और ये जो आलोकित लोग हैं ये भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी भूत बाधा वाला आदमी होगा तो उनके चोट कर जाए। जैसे हमारे गगनगिरी महाराज इतने बड़ी आत्मा होते हुए भी उनकी उंगलियां अंदर में धस गई, पाँव अंदर में धस गए, वो शेर पे सवारी करते हैं, ऊपर में सांप लोटे ही रहते हैं उनके ऊपर में। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, पर सांप और शेर और कोई भी कुछ हो, कुत्ता बिल्ली जो भी हैं, ये परमेश्वर का प्रेम समझते हैं तो उनसे निपट जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं, सहज नहीं है। अगर हम ही जंगल में चले जाए नहीं हो, वो लोग वाइब्रेशन फील करते हैं। आप लोग फील करें ना करें, वो लोग फील करते। लेकिन वो लोग भी जंगल में है, ये लोग भी जंगल में है, क्योंकि सब आपस में जल जाते हैं। अब हमारे लोग जो काम करते हैं शुरू में खास करके जलते हैं। अभी एक महाशय जी जिन्होंने बहुत ही गहरा काम कर दिया, उनके हृदय में काफ़ी आग हो गई, उसका प्रोटेक्शन। असल में इतने बड़े बड़े साधु संतों को बताने के लिए उनकी माँ नहीं थी कि उनका प्रोटेक्शन कैसे, उनका बचाव कैसे। ये तो पहली ही मर्तबा ऐसी बात हुई है कि हम सारे ही बचाव की लेकर आए हैं यहाँ पर, और आपको सारी की सारी बातें बता सकते हैं कि अपना बचाव इन दुष्टों से करके और कैसे इनको खत्म करो, कैसे अपनी ढाल इस्तेमाल करो, कैसे अपनी तलवार इस्तेमाल, और वो भी तलवार प्यार की। आपको आश्चर्य होगा कि तलवार जो प्यार की है उसकी शक्ति कितनी प्रचंड, क्योंकि सारे वाइब्रेशन की उसी की शक्ति। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया, किसी ने कहा कि वियतनाम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा कि अच्छा इसको तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन सहयोग स्थापित हो जाएगा उस दिन वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदूक किसी के ऊपर उठा ही नहीं पाए। हमारे ऊपर कोई बंदूक उठा ले तो हम मान जाए, कोई हमारे सामने आके बंदूक चला दे तो हम मान जाए उसको, हाथ जाए, क्योंकि वो हाथ भी तो चाहिए जो कि बंदूक का ट्रिगर खींच सके, हाथ थर 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 कांपने लगे। और हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम हंसते ही रहेंगे, फिर उस पर प्रेम की वर्षा देंगे। ये बिल्कुल सही बात है। कल युग में भी अगर इसे आप चमत्कार मानते हैं तो आकर खुद देखिए अपनी आंखों से। मैं इसे चमत्कार नहीं मानती, क्योंकि ये चीज सारी इतनी सहज में है, मैं इसे बिल्कुल भी चमत्कार नहीं। हाँ, एक चमत्कार जरूर मानती हूँ कि सामुदायिक रियलाइजेशन आज जो हो रहा है इसको मैं जरूर बहुत बड़ी चीज मानती हूँ, और इसीलिए मेरी तबीयत बड़ी खुश है। अब भी आज अगर ये शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि हो गया। लेकिन नहीं, अभी भी एक बड़ा भारी संग्राम जो पीछे छिड़ गया, और इतने जोरों से ये लोग आप सबको पकड़े हुए हैं। आपके कोई भाई होंगे, उनके घर आप जाइए तो देखेंगे वो यही धंधों में फंसे हैं, दूसरे के यहाँ जाएंगे वो इसी धंधों में फंसे, घरों घर ये चीज कर रहे हैं। और अगर आप उनको मानिएगा नहीं तो आपको हार्ट अटैक आना चाहिए, आप पागल हो जाना चाहिए। यंग आदमी के हार्ट अटैक आ जाए और वो किसी से अगर दीक्षित है, दीक्षित माने मैं उसको रियलाइज समझती हूँ, तो बड़ी कमाल है उसकी। शायद हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 आदमी मरे अभी, उसमें से एक 96 ईयर ओल्ड थे, उनकी भी यहाँ से प्राण गए। दूसरे साहब मरे, वो 72 ईयर्स थे, उन्होंने भी आंख बंद करके उनकी मृत्यु हुई, आंख नहीं खुली, उनके भी प्राण यहाँ से गए। और उन्होंने भी इसलिए अपने तो खुद ही शरीर बदलना चाहा, क्योंकि उनका हृदय चित्र जरा कमजोर था, और वो जानते थे कि आगे प्रोग्रेस हमारा नहीं हो सकता है, जब तक माता जी है तब तक फिर से जन्म लेंगे, इसके हिसाब किताब चलते इसलिए। लेकिन जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जाए तो यह गुरु किस दिन के लिए पाल पोस के रखे हैं, पर गुरुओं को कोई परवाह नहीं। आपकी जेब खाली हो गई है ना, फिर आपको हार्ट अटैक आना ही चाहिए। आप एक खत्म हो जाएगा तो कटकट लिखी, दूसरे को पकड़ो जिसकी जेब भरी हुई है, उसकी जेब जब खाली होगी तब ये महाशय जो है उनको भी ठिकाने लगा देंगे। ये बड़ी भारी ऐसी समस्या संसार के सामने, उसे कोई समझता ही नहीं है, ना देख नहीं सकता और जान नहीं सकता। हाँ, जो लोग हमारे
साथ में हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि आए दिन इस आदमी का ये पकड़ गया, उस आदमी का वो पकड़ गया, उसकी ऐसी हालत है वैसी हालत है। आज ही एक देवी जी हमारे पास आई, कहते मेरे दिल में धड़का होता है। मैंने कहा कैसे? कहने मेरा लड़का, उसके लिए मैं 8 साल पहले उसके लिए फ़ोटो ले आई थी बाबा जी का, वो भी झूठे हुए बाबा जी, मैं जानती हूँ उनको भी, और उनको घर में रखा। उस दिन से लड़का पगला हो गया और मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे हाथ में बड़ा दर्द होता ही है, वो मैंने पैर रखा वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा पहले वो फ़ोटो उठा के उधर फेंको। बोले माता जी फ़ोटो से क्या होता है? जब मेरी फ़ोटो से हो सकता है तो उनकी भी फ़ोटो से। जैसे एक आदमी प्यार फेंकता है तो वैसे ही दूसरा आदमी हेट्रेड फेंकता है। उसकी भी एक बड़ी भारी साइंस, उसका भी एक बड़ा भारी तरीका है और इसके बारे में हर एक बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में बातें बताएंगे। लेकिन ये लोग कभी भूत की बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये खुद ही भूत है, ये क्यों भूत की बात करेंगे? नानक जी के आप जीवन में देखिए कि एक बार वो कलकत्ते गए थे तो वहाँ पे एक औरत थी और वो ऐसे धंधे करती थी, तो उन्होंने सारे सिखों को मना किया है कि खबरदार इस चीज़ में पड़ना। और पता नहीं सिख लोग उसमें गए कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बड़े इससे उन्होंने कहा था। तब तो सिख नहीं थे, लेकिन नानक के जो फॉलोअर्स थे उनसे उन्होंने, किसने नहीं कहा मुझे बताइए कि इनके चक्करों में फंसना है। लेकिन हम लोग वो सब बातें भूल बैठे हैं और उसका हम ख्याल नहीं करते हैं और नहीं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमसे तो भूत की बात मत क्यों न कर। अगर वो है तो मुझे बताना होगा कि बेटे इसमें हाथ न लगाओ, तुम्हारा हाथ में शॉक लग जाए। कोई भूत की बात वही नहीं करते हैं जो स्वयं भूत है। लेकिन मुझे बताना होगा कि अंधेरा भी है और उजाला भी है। अंधेरे को पीटने की जरूरत नहीं, सिर्फ उजाला हो जाए, आपके हृदय में ये प्रेम का दीप जल जाए, सहयोग से आप पार हो जाए और उसके बाद आप देखिएगा कि ये स्वयं ही अंधेरा मिट जाएगा। और सत्ययुग आएगा तो इसी वजह से आएगा, और नहीं भी आएगा तो इसलिए नहीं आएगा कि आपने इसे स्वीकार नहीं। कल के प्रयोग में बहुत कुछ लोग पार हो गए थे और आज मेरे ख्याल से जो भूतों को आज भगाया है और बहुत लोग पार हो जाएंगे। आशा है कि आज भी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें और कुछ लोग पार हो ही जाएं तो बड़ा फायदा हो जाए। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बड़े प्रश्न पूछने की अंदर से वो आ रही है कि माता जी से ये प्रश्न पूछे, वो प्रश्न पूछे। नहीं, अभी जरा रखा जाए। ऐसे जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से, मेरे ख्याल से 17 या 2 तारीख को है फिर से प्रोग्राम, वहाँ आऊँगी। आप मुझे वो प्रश्न लिख के दीजिए। आप प्रश्न पूछ लें, प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न के उत्तर से रियलाइजेशन नहीं मिलने वाला। बातचीत से, किताब पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं मिलने वाला। और शंकराचार्य ने खुद ही कहा था कि योग और सांख्य आदि चीज़ों में पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं है।